अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, रहीम यार खान थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने कार सवार मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम आमिर वकास से मुख्तलिफ ब्रांड की 192 बोतल वलायती शराब बरामद। मंशियात फरोश वलायती शराब ईद उल अज़हा पर सप्लाई करना चाहते थे। थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल ने गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO इमरान अहमद मलिक की क़यादत में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। खानवाहन नवाही गांव शेर मोहम्मद जमाली के रिहायशी मेहनत का शबीर अहमद जमाली का अपने बेटे सद्दाम हुसैन जमाली और मासूम पोते के हमरा अपनी बरादरी के 62 अफराद के खिलाफ प्रेस क्लब खानवाहन पहुंचकर एहतजाज। उन्होंने IG सिंध, DI नवाब शाह, SSP नौशहरा दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुल्जिमान से जान का खतरा है, नोटिस लेकर उनको गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का एक्शन। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के अहकामात पर इस्लामाबाद फूड की टीम का इस्लामाबाद के एरिया G11 में मिल्क रेड, दूध बरदाद गाड़ियों और दुकानों की चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान 15,000 लीटर दूध को टेस्ट किया गया। DD फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद में 2,000 लीटर मिलावटी दूध पाया, जिसको मौके पर तल्फ कर दिया गया। मिलावटी दूध वाले पॉइंट्स को सील कर दिया गया। आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओकाड़ा पुलिस मुकाबलों में डाकू को हलाक, एक जख्मी गिरफ्तार, 3 फरार होने में कामयाब। गिरफ्तार जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले दोनों डाकुओं की डेड बॉडियों को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार और हलाक होने वाले डाकू को पुलिस के मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। डाकुओं के कब्जे से लूटी हुई रकम, माल, मोटरसाइकिल, असलहा, शनाख्ती कार्ड वगैरह बरामद। फरार होने वाले डाकू को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंगरी वडा माछियों के डिवाइस होल्डर मोहम्मद असलम सुलंगी से दिन दिहाड़े मुस्तहिक खवातीन की रकम 18 लाख रुपए छीन लिए गए। डिवाइस होल्डर खैरपुर के निजी बैंक से पैसे निकलवा कर वापस आ रहा था कि शाह हुसैन के मकाम पर नामालूम अफराद ने गन पॉइंट पर नकदी छीन ली। मुतासिर डिवाइस होल्डर असलम सुलंगी ने DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके छीनी हुई रकम वापस करवाई जाए। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में 3 रोज कबल आग लगने का वाकया पेश आया। आग और धुएं के असरात से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक, मरने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक इश्तियाक अहमद से। जी इश्तियाक अहमद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 3 रोज कबल आग लगने का वाकया। आग और धुआं के असरात से मजीद 2 बच्चे जम बहक हो गए। मरने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई। आतिशजगी के वाकये को 72 घंटे गुजर गए, लेकिन कोई मुतलका वजीर या सेक्रेटरी हेल्थ मौका पर ना पहुंचे। वाकया की तहकीकात के लिए बनाई गई 2 कमेटियां भी जिम्मेदारान का तयन ना कर सकीं। अफसरान को सब अच्छा दिखाने के लिए मुतासरा चिल्ड्रन वार्ड की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। वार्ड में बेड्स और AC भी लगा। डेरा यार में स्टार नेटवर्क के ताबुन से आज़ाद फाउंडेशन मुस्लिम हैंडर्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मकामी अफराद को मुफ्त मेडिकल और चेकअप किया गया। इंसदादे TB से बचाव के अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। इस मौके पर आज़ाद फाउंडेशन के रजाकार ने बताया कि स्टार नेटवर्क के ताबुन से आज़ाद फाउंडेशन मुस्लिम हैंड ने जाफराबाद में 15 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जहां जाफराबाद के दूर दराज इलाकों में जाकर फ्री मेडिकल चेकअप और मुफ्त अद्वियात फराहम किए जाएंगे। कराची में केयर पाकिस्तान ने रोड टू क्लाइमेट रेजिलेंस सिंध कलीदी चेंजर्स एंड वे फॉरवर्ड के उन्वान से एक अहम सेशन की मेज़बानी की। सूबाई वज़ीरा ने अपने खताब में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में किरदार अदा नहीं कर रहा, बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। नबीला उमर सूबाई सेक्रेटरी वज़ारत माहौलियाती, मौसमियाती तब्दीली और साहली महकमाती ने जिक्र किया कि सिंध पहला सूबा है जिसने मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी तैयार की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।